Good morning students, how are you? Fine. Okay, today we are going to start exercise 16b. Okay, before starting this exercise, firstly I will tell you some rules that are used in this exercise. देखो, if base are same, अगर आपके पास x है, x square है, x cube है, in this exercise base are same. बेस इन दिस सम बेस आर सेम. बेस मीन्स ये नीचे वाला बेस होता है. ये आप लोग सारा एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर में करोगे. ओके, बेस क्या है इसका? सेम है. यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो इसकी पावर्स हैं. ये इसकी पावर्स हैं. x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी. देन आंसर विल बी x रेज टू पावर 2 प्लस 3. x रेज टू पावर 2 प्लस 3 क्या आ गया? x रेज टू पावर 5. ओके, अगर बेस सेम है देन पावर्स विल बी ऐड. ओके, अगर ये एक हमारे पास ये वाला होता है कि यहाँ पे अगर x स्क्वायर है मल्टीप्लाई x क्यूब है, देन देखो क्या करना है. यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे कोई साइन नहीं, मीन्स कौन सा साइन है? प्लस का साइन है. प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस. मीन्स साइन यहाँ पे कौन सा लगाना है? माइनस का लगाना है. एंड x रेज टू पावर कितना आएगा? बेस आर सेम एंड पावर्स विल बी ऐड. ठीक है, 2 प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो गया? 5. देन आंसर विल बी दिस. ओके, माइनस एक्स रेज टू पावर 5. ओके, ऐसे ही आपने माइनस और प्लस साइन का भी ध्यान रखना है. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 16b. नाउ आवर फर्स्ट सम इज फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ these monomials. ओके, इनकी हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है. जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें गिवन है इसकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है. हाउ वी विल फाइंड आउट दिस? देखो, पहले हमने क्या करना है? -5 जो यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, जो नंबर है उसको इकट्ठा राइट कर दो. -5 मल्टीप्लाई 7 हो गया. नाउ मल्टीप्लाई x रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई x रेज टू पावर 5. ये वाला हो गया. नाउ इसको मल्टीप्लाई करो. 5 7 जा 35 और इसके आगे प्लस का साइन है, ये माइनस है. प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस. ओके, नाउ x रेज टू पावर फिर क्या आएगा? यहाँ पे देखो बेस ये नीचे वाला होता है, इसको बेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? बेस. ओके, ये भी बेस. अगर बेस यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, देन पावर्स विल बी ऐड. पावर्स क्या कर देनी है? ऐड. x रेज टू पावर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 5. ठीक है, x रेज टू पावर 2 प्लस 5. देन आंसर इज -35 into x रेज टू पावर 2 प्लस 5 इज 7. So this is your answer. Okay, now second part देखो, इसमें भी क्या करना है? फर्स्टली राइट द नंबर्स टुगेदर. 4 मल्टीप्लाई 7. ओके, देन ए वाले इकट्ठे लिख लो. a क्यूब मल्टीप्लाई a क्यूब. ए वाला कोई और है? नो. ठीक है, तो इसको ऐसे राइट कर दिया. मल्टीप्लाई b, अभी b वाले कर लो. b, दूसरा b वाला कौन सा है? ये वाला. मल्टीप्लाई b स्क्वायर. देन x वालों को इकट्ठा राइट कर लो. मल्टीप्लाई x रेज टू पावर 4. ओके, ऐसे सबको इकट्ठा राइट कर लेना है. नाउ 7 4 जा 28. a क्यूब मल्टीप्लाई का साइन अभी हटा लेना है. a क्यूब, क्योंकि और तो कोई a क्यूब है ही नहीं कि जिसमें हम प्लस माइनस करें पावर. ओके, देन हमारे पास ये आ गया, इस पे लग गया रूल. b रेज टू पावर क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स b रेज टू पावर क्या है? 1. बेस आर सेम देन पावर्स विल बी ऐड. b रेज टू पावर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2. ओके, मल्टीप्लाई, देन आ गया हमारे पास x मल्टीप्लाई x रेज टू पावर 4. नाउ हियर बेस आर सेम. Here we have a power of x is 1. Then base are same, then powers will be add 1 plus 4. Then answer is 28 a cube. b raised to power 1 plus 2 is 3. x raised to power 1 plus 4 is 5. So this is your answer. Okay? ये यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई के साइन नहीं डाले ना, मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो ही रहा है. ठीक है, आप मल्टीप्लाई के साइन हटा दोगे यहाँ से.
इसका मतलब भी क्या है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। क्लियर? नाउ थर्ड सम डू योरसेल्फ, फोर्थ पार्ट इज बेस्ट. Now here you have to give a 24/25 minus है, minus 24/25 x square z multiply minus 15/16 x square z y cube. इसमें भी हमने क्या करना है, पहले फ्रैक्शन वालों को इकट्ठा राइट करना है. minus 24/25 multiply minus 15/16 then x वालों को इकट्ठा राइट कर लो. x square multiply this x square. now z वालों को इकट्ठा राइट कर लो. z multiply z, okay, then y क्यूब अकेला ही है, राइट इट एज. ओके, नाउ ये क्या होएगा, अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस. ठीक है, प्रोडक्ट में साइन क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं. प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस. ठीक है, ऐसे यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस. ठीक है, और इसको कैंसिल आउट करो. हो रही है कैंसिल आउट सेम टेबल पे, ये दोनों हो रही है 5 के टेबल पे. 5 3 is 15, 5 5 is 25. These one are goes on a table of 4. 4 4 is 16, 4 6 is 24. Now और किसके टेबल पे होंगे, then again goes on a table of 2. ठीक है, और जा रहा है कोई अभी, ये दोनों नो, दिस वन नो, दिस वन नो, दिस वन नो. सेम टेबल पे जाएंगे तभी कटिंग होएगी ना. नाउ देखो अभी क्या बच गया हमारे पास, 3 multiply 3 is 9 अपॉन 5 multiply 2 is 10 एंड माइनस माइनस क्या हो गया प्लस. ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस. प्लस साइन हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, इसका मतलब भी क्या है कि यहाँ पे प्लस साइन ही है. नाउ अभी इसका करो, बेस आर सेम देन पावर्स विल बी एड. x रेज टू पावर 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ. x रेज टू पावर 2 प्लस 2 कितना हो गया 4. यहाँ पे कितना हो जाएगा, z रेज टू पावर कितनी है, पावर 1 है, पावर 1 है. z रेज टू पावर कितना हो जाएगा, z रेज टू पावर 2 और y क्यूब, y वाला अकेला ही है, सो y क्यूब राइट एज. सो दिस इज अवर आंसर. ये हमारा क्या आ गया आंसर. ओके, सिमिलरली यू विल सॉल्व 5th एंड 6th पार्ट. ओके, नाउ सेकंड पार्ट, obtain the product of following. Okay, now first sum is minus 2a square comma 7a square b raised to power 7 comma 6a raised to power 5 b raised to power 5. Okay, now multiply these ones. Firstly we will multiply these numbers, constant terms. Minus 2 multiply 7 multiply 6. Then we will write a wali terms. a square multiply a raised to power 5. Then we will write b raised to power 7 b raised to power 5. ठीक है, a वाले इकट्ठे राइट कर ले, b वाले इकट्ठा राइट कर ले. नाउ 7 2 14 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 84. और साइन किसका आएगा, यहाँ पे प्लस प्लस साइन है, प्लस 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 माइनस माइनस. ठीक है, 84 a रेज टू पावर कितना हो जाएगा फिर, देन here a raised to power 2, here a raised to power 2, here a raised to power 5. Then powers will be add, base are same. ठीक है, base same है सबके, then powers will be add 2 plus 2 plus 5. Okay, and this one become b raised to power 7 plus 5. ठीक है, minus 84 a raised to power 2 plus 2 4 4 plus 5 9 b raised to power 7 plus 5 is 12. Okay, this is your answer. Now second part do yourself. Now third sum is this one. Third sum is 7/9xy square comma 15/7xz square y comma minus 3/5. You have to multiply these monomials. Okay, now we will write these fractional terms. Okay, ये फ्रैक्शन वाली टर्म पहले राइट करनी है. 7/9 multiply 15/7 multiply minus 3/5. Now you will write the terms of x. X multiply x. Okay, then we will write terms of y. Y raised to power 2 multiply y raised to power 1. यहाँ पे कुछ कोई पावर नहीं है, मीन्स क्या पावर है 1. Now multiply z raised to power 2. Okay,
नाउ इसको कैंसिल आउट करो, अभी हो रहा है कोई कैंसिल आउट? 5 और 15 कैंसिल आउट हो गए, 5 1 the 5, 5 3 the 15, 7 is cancel out with 7 and 3 is cancel out with this 9, ठीक है, and this 3 will cancel out with this 3, सारे कैंसिल आउट हो गए, बट वी लेफ्ट ओनली 1 रह गया ना, और साइन क्या है यहाँ पे? प्लस 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 माइनस माइनस, मीन्स -1 आएगा, ठीक है, -1, ओके। अगर ये मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाऊंगी दैट, उसका मतलब भी क्या है कि -1 ही है। नाउ मल्टीप्लाई दीज वन, x मल्टीप्लाई x इज मीन्स x रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई x रेज टू पावर 1, व्हाट वी हैव x रेज टू पावर 1 प्लस 1, देन दिस बिकम y रेज टू पावर 2 प्लस 1 एंड दिस बिकम z रेज टू पावर 2, राइट सेम एज इट इज। नाउ दिस बिकम -x रेज टू पावर 2, y raised to power 2, 2 plus 1 is 3, y raised to power 3 means y cube, and this one is z square, minus x square, comma minus x square y cube z square, this is your answer, okay। Now fourth and fifth part do yourself, now sixth part 0.5 a, ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है हमने, 0.5 a। पहले हम क्या करेंगे कि नंबर्स वाले टर्म्स पहले लिख लेंगे, कांस्टेंट टर्म्स, 0.5 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 24, देन वी विल राइट द टर्म्स ऑफ a, this a and this a square, okay, then we will write the terms of b, मल्टीप्लाई के साइन डाल, b raised to power 2, b raised to power 2 multiply this b raised to power 1 multiply c raised to power 4, और तो कोई आई नहीं c वाली टर्म, अकेली 1 है, c raised to power 4 लिखी है। नाउ कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। नाउ इसका मैं पॉइंट हटा के नीचे क्या लगा दूंगी? 10, ठीक है। नाउ इसको कैंसिल आउट करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। नाउ दिस 2 कैंसिल आउट विद दिस 8, वी लेफ्ट हियर 4, ओके। नाउ यहाँ पे कितना बच गया? 4, एंड दिस बिकम a raised to power 1, 1 plus 1 plus 2, and here b raised to power 2 plus 1, यहाँ पे पावर क्या है? 1, ओके, मल्टीप्लाई c raised to power 4, now this become 4a raised to power 1 plus 1 2, 2 plus 2 4, 4 into a raised to power 4, and b raised to power 2 plus 1 is 3, and c raised to power 4, so this is your answer, okay। Now third part is simplify, okay। Third question, first part is minus 3x y cube multiply 2y x cube multiply 5x y, okay। Now write the constant terms, minus 3 multiply 2 multiply 5, okay, then x terms together, x multiply x raised to power 3 multiply this x, then y terms of y here, y cube multiply this y multiply this y, okay। Now 3 to the 6, 6 5 is 30, plus 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 minus minus, then sign will be minus here, okay। Now this become x raised to power कितना हो जाएगा? सीधा मैं डायरेक्ट राइट कर रही हूँ, x raised to power 3 plus 1 4, 4 plus 1 5, and y raised to power इसका करेंगे, y raised to power कितना हो जाएगा? 3 raised to power 3 plus 1 4, 4 plus 1 5, then this is your answer, okay। Now second and third part do yourself, and this is your fourth part। Now fourth part is minus 5 p square cube multiply 8 upon 15 p cube r square multiply minus 1 upon 4 r multiply minus 2 upon 3 p cube square। Now write the constant terms together, minus 5 and 8 upon 15 multiply minus 1 upon 4 multiply minus 2 upon 3, okay। Then we will write the terms of p square, here multiply p and here multiply p, then terms of q
okay, then multiply this cube square, then terms of r, multiply r square, multiply this r, इसमें तो r वाला है ही नहीं कुछ, ओके। नाउ इसको कर दो भी कैलकुलेट, कैंसिल आउट करोगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2/3 बच गया, ठीक है। एंड साइन किसका आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ऐसे साइन लगाओ, ठीक है। मल्टीप्लाई हो या साइन मल्टीप्लाई होते हैं, ओके। एंड दिस बिकम p रेज टू पावर कितना हो जाएगा, p रेज टू पावर 2 + 1 is 3, 3 + 1 is 4, ओके। एंड हियर q रेज टू पावर 1, 1 + 1 2, 2 + 2 4, ऐसे पावर्स काउंट कर लेनी है, ठीक है। मल्टीप्लाई r रेज टू पावर 2 + 1, 2 + 1 is 3, so answer is this, okay, this is our third part। मुझे देखो यहाँ पे एक 2 रह गया, 2 × 2, 2 × 2 4 लिख दिया, ठीक है। मैंने अकेले 2 लिख दिया, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई नहीं किया था, 2 × 2 4 और साइन माइनस। Now we will solve fourth sum. Find the product and verify the result when x equals to 1, y equals to -1 and z equals to 2. You have to given these terms, okay? Now पहले हमने क्या करना है, रिजल्ट, इसमें हमने रिजल्ट वेरीफाई करना है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, फर्स्टली वी विल डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टर्म्स। पहले हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, जैसे हमने पिछले सम्स में किया। मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा ये वाला 96/5 x रेज टू पावर 4, y रेज टू पावर 7, z रेज टू पावर 4। नाउ अब हमने इसमें क्या करना है, जो हमें वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज गिवन है कि ये वेरीफाई करो, वैल्यूज गिवन है कि वेरीफाई द रिजल्ट व्हेन x इक्वल्स टू दिस, y इक्वल्स टू दिस एंड z इक्वल्स टू दिस। देन इस रिजल्ट में वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यू ऑफ x इज 1 एंड वैल्यू ऑफ y इज -1 एंड वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू 2। 96/5 राइट सेम एज इट इज, and value of x is 1, 1 raised to power 4, multiply y raised to power 7, put the value of y is -1, -1 raised to power 7, multiply z, z is, value of z is 2, 2 raised to power 4, okay। now 96/5, 1 raised to power 4 means 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, we get 1। now -1 raised to power 7, -1 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है, then we get -1, ठीक है। और यहाँ पे आप एक रिजल्ट यूज कर सकते हो, अगर -1 की पावर इवन नंबर है तो आंसर 1 आएगा, अगर -1 की पावर ऑड नंबर है देन आंसर विल बी माइनस, ठीक है। तो आंसर -1 आ गया, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 4, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ऐसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये लिख दिया, ठीक है। नाउ 96, देखो यहाँ पे माइनस साइन है, प्लस 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 हो गया, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, प्लस माइनस फिर क्या हो जाएगा माइनस, और इसके आगे साइन किसका आना है, माइनस का। 96 ये रहा, 1 × 1 मल्टीप्लाई 16 ये रहा अपॉन 5। अभी इसको मल्टीप्लाई ना करो, ऐसे ही रख लो, इसको दे लो नंबर 1, ठीक है, इसको नंबर 1 दे दो, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, पहले हमने सारा प्रोडक्ट फाइंड आउट करके उसमें वैल्यूज पुट की है, ठीक है। नाउ अभी हमने क्या करना है कि एक एक टर्म में वैल्यू पुट करनी है, एक एक टर्म में वैल्यू पुट करके जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर वो आंसर हमारा ये वाला बन गया नंबर 1 वाला तो हमारी वेरिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। नाउ हमने वेरिफिकेशन कर दी है, वेरिफिकेशन ये देखो, इसको मैंने नंबर 1 डाल दिया जो हमने पहले सॉल्व किया था, ठीक है, इसको नंबर 1। नाउ वेरिफिकेशन स्टार्ट फ्रॉम, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच टर्म, ईच टर्म की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। पहले मैं इसको सॉल्व करूंगी, -8y³ z, -8y³ यहाँ पे लिख लिया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y एंड z here, -8 राइट एज इट इज एंड वैल्यू ऑफ y इज दिस वन, -1 एंड वैल्यू ऑफ z इज 2। यही वैल्यूज गिवन है ना, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू -1 एंड z इक्वल्स टू 2, ठीक है। नाउ इसको अभी सॉल्व करो, क्या बन गया, -8 मल्टीप्लाई -1 रेज टू पावर 3, -1 की पावर अगर ऑड नंबर है देन आंसर विल बी -1, ठीक है। मल्टीप्लाई 2, कितना हो गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, और हमारे पास साइन कौन सा आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, साइन किसका आना है, प्लस का। नाउ दिस वन,
अभी आ जाओ ये वाली टर्म 4/9 xy/z3, ठीक है. पुट द वैल्यूज इन दिस वन. 4/9, पुट द वैल्यू ऑफ x इज 1 एंड वैल्यू ऑफ y इज -1, सॉरी, वैल्यू ऑफ y इज -1 एंड वैल्यू ऑफ z इज 2⁻³ ठीक है. 4/9 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -1 2⁻³ means you have to multiply 2 by 3 times. 2 to the 4, 4 to the 8. क्या बन जाएगा ये हमारा. यहाँ पे साइन कौन सा आएगा पहले, इसके भी आगे प्लस साइन है, प्लस साइन यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस फिर क्या हो जाएगा माइनस साइन आ रहा है. नाउ कैंसिल आउट हो रहा है कोई, नो वन. 8 4 जा 32 अपॉन क्या आ जाएगा 9, ठीक है. नाउ इसको सॉल्व करो. अभी ये थर्ड टर्म आई हैव रिटन हियर. ओके. नाउ पुट द वैल्यूज -27/5 मल्टीप्लाई, पुट द वैल्यू ऑफ x. Value of x is 1/3. Put the value of y is -1 1/3. What we get? -27/5 1/3 is 1. 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है. अगर -1 की पावर ऑड नंबर है देन आंसर इज -1. अगर पावर इवन नंबर है -1 की तो आंसर प्लस आएगा, ठीक है. नाउ सॉल्व इट. माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है. 27 मल्टीप्लाई 1 इज 27/5, ठीक है. नाउ अब हमने क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट दिस को, दिस वन, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके अगर हमारा ये 1 नंबर बन गया देन अवर वेरिफिकेशन इज करेक्ट. ओके. नाउ मल्टीप्लाई दीज वंस. ये आप इसके आगे वाले स्टेप से करोगे, मैं इधर कर दूंगी, ठीक है. 16 मल्टीप्लाई -32/9 मल्टीप्लाई 27/5, ठीक है. नाउ 9 1 जा 9, 9 3 जा 26. नाउ इसको मल्टीप्लाई कर लो. 32 मल्टीप्लाई बाय 3, 32 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ गया 96. 16 ये माइनस साइन इधर लगा दिया मैंने. मल्टीप्लाई 32 को 3 के साथ किया 96. 5 मल्टीप्लाई 1 इज 5. क्या आ गया ये वाला. दिस इज नंबर 2. नाउ चेकआउट करो. नंबर 1 एंड नंबर 2 बोथ आर सेम. मल्टीप्लाई में ही है, बस ये इस साइड पड़ा है वो उस साइड पड़ा है. बोथ आर सेम है ना. देन अवर वेरिफिकेशन इज दिस वन इज अवर वेरिफिकेशन. सो राइट करोगे फ्रॉम 1 and 2. देन यू विल राइट फ्रॉम 1 and 2. 1 and 2 किससे क्या आ गया, बोथ आर सेम, ठीक है. हैंस ये सारी स्टेटमेंट राइट करनी है. 8/3 z मल्टीप्लाई 4/9 xy z³ मल्टीप्लाई -27/5 x³ y³ इक्वल्स टू जो हमारा स्टार्टिंग में आंसर आया था, इसको मल्टीप्लाई कर, ठीक है. कि अगर हमने सारे की इकट्ठी वैल्यू फाइंड आउट करके उसमें वैल्यू पुट की है तो भी हमारा आंसर वही आया है. अगर अकेले में वैल्यू पुट करके सभी को मल्टीप्लाई किया है बाद में देन भी आंसर क्या है सेम. देन अवर वेरिफिकेशन इज करेक्ट. ओके. सिमिलरली यू विल सॉल्व सेकंड पार्ट. Now fourth sum, no sorry, fifth sum is this one. Evaluate each of the following when a equals to 2 and b equals to -1. You have to given first part is this one. Now first part is b square multiply a square 2ab multiply a square b 4 upon 4, ठीक है. Now firstly you will multiply these terms. Okay, multiply करो b square, b वाली टर्म्स इकट्ठी राइट कर लो. b square multiply this b, then write the terms of a together. A square multiply a multiply this a square multiply b, ठीक है. multiply this b और ये कांस्टेंट टर्म्स भी इधर लिख लो 2 upon this 4, ठीक है. now this become 2 upon 4 and this become b raised to power कितना हो जाएगा, b raised to power 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, b raised to power कितना हो गया 4 and a raised to power 2 raised, यहाँ पे a की पावर क्या है 1. a raised to power 2 plus 1 3, 3 plus 2 5 and b raised to power now देखो ये मैंने गलती से यहाँ पे b मल्टीप्लाई की,
2/4, 2 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, b square this one, this b is here, this b is here, ठीक है, a square this one a and this one is here, ठीक है, दोबारा से देखो, now 2/4 ये क्या बन गया, b raised to power 4, this become a raised to power 5, okay, now put a equals to 2 और b equals to -1, इस वाले रिजल्ट में आपने a की वैल्यू 2 पुट करनी है एंड b की वैल्यू क्या पुट करनी है, -1, 2/4 b raised to power 4, b की वैल्यू क्या है, -1 raised to power 4, वैल्यू ऑफ a इज 2 raised to power 5, ठीक है, 2/4 मल्टीप्लाई -1 raised to power 4, -1 की पावर अगर इवन नंबर है देन आंसर विल बी 1, ठीक है, एंड 2 raised to power 5, 2 raised to power 5 मींस 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 मल्टीप्लाई 2 इज 32, ठीक है, ऐसे नाउ ये कैंसिल आउट हो रही है, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 एंड आंसर इज 8 2 जा 16 is your answer. Similarly you will solve second part. Now sixth part is find the area of rectangle whose length and breadth are given below, ठीक है, हमें ये गिवन है लेंथ एंड ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, नाउ दिस वन इज वी हैव टू गिवन, नाउ लेंथ इज दिस वन एंड ब्रेथ इज दिस वन, ओके, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी हैव, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज l multiply b, now put the value of l is this one, we will put here, and value of b is 3/2 xy square, we will put here, now write these terms together, ठीक है, then x square multiply x y multiply y square, x वाली टर्म्स इकट्ठा रहेगी या y वाली टर्म्स इकट्ठा रहेगी, now 2 is cancel out with this 2, now 3 and this become x raised to power कितना हो जाएगा 3 and this become y raised to power 3 and this one is our answer. Similarly you will solve second part. Now seventh part is this one, find the volume of rectangular box with the following length breadth and height respectively. You have to given first part this one, आपने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स मींस यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है, क्यूबॉइड होता है, नाउ यू हैव टू गिवन l is this one and b is this one and h is this one, okay, now volume of rectangular box is l multiply b multiply h, ठीक है, this is our formula, now put the value of l is this one, we will put here, and value of b is this one, put here, and value of h is this one, now इसको कैलकुलेट करो and get the answer, okay, similarly you will solve second part.